नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने एफडीआई के नियमों में बदलाव किया है। पड़ोसी देश बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे निवेश। आपको बता दें, पड़ोसी देशों की कंपनियों को निवेश से पहले इजाजत लेनी होगी। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान के निवेशकों को लेनी पड़ेगी अनुमति। मोदी सरकार के फैसले का चीन ने विरोध किया। केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश के जरिए यह साबित कर दिया है कि चीन और उस जैसे दूसरे पड़ोसी देशों से अपने देश की कंपनियों में बिना मंजूरी के निवेश की इजाजत नहीं होगी। दरअसल कोरोना संकट के दौर में भारतीय कंपनियों के शेयर की कीमत काफी घट गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन खुद या फिर दूसरे किसी पड़ोसी देश के जरिए भारत में अपना निवेश बढ़ा सकता है। साथ ही नई कंपनियां खरीद करके भारतीय अर्थव्यवस्था में सीधा दखल दे सकता है। इसी को रोकने के लिए एफडीआई कानून में बदलाव की जरूरत पड़ी। मोदी सरकार के इस फैसले से चीन बिलबिला चुका है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग का कहना है कि भारतीय पक्ष द्वारा विशिष्ट देशों से निवेश के लिए लगाई गई अतिरिक्त बाधाएं डब्ल्यूटीआरओ के गैर भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं और उदारीकरण तथा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ है। अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त बाधाओं को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी अहम सहमति के खिलाफ भी है। डॉक्टर दिग्विजय सिंह, न्यूज़ वन इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिग्विजय जी, क्या कुछ पूरे मायने हैं इस फैसले के, हमें विस्तार से बताइए। देखिए, इस समय कोरोना संकट की वजह से पूरी दुनिया की, ना सिर्फ भारत, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन की तरफ जा रही है और खासतौर पर शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर जो है बहुत ही नीचे के, अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। ये एक समय नॉर्मली शेयर मार्केट में कहें, जब शेयर मार्केट गिरता है तो जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए कहा जाता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको अच्छा सामान जो है, अच्छा निवेश जो है वो बहुत सस्ते कीमत में मिल रहा है। तो जब जो कंपनियां या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं ताकि अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीद सकें और बाद में उनको मौका पड़ने पर मुनाफा उनसे कमाया जा सके। लेकिन जब कोई देश इस तरह से कहीं और निवेश करता है तो उसका सीधे सीधे मतलब माना जाता है कि वो उस देश के जो निर्णायक जगहें हैं, संस्थान हैं, वहां अपनी घुसपैठ बनाना चाह रहा है। तो चाइना ने न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप की भी कुछ बड़ी कंपनियों में निवेश किए हैं, कुछ विमानपत्तन और कुछ एयरपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियों में भी निवेश किए हैं, पूरी दुनिया भर में। तो ये चिंता सिर्फ भारत की नहीं, बड़ी और जगहों पर भी थी। भारत में हंगामा ज्यादा हुआ, हालांकि HDFC में निवेश किया चीन ने और वो 0.72% उसकी हिस्सेदारी HDFC में पहले थी। लेकिन ये जो अचानक से मार्केट गिरा तो उसने उसको बढ़ाकर 1% से ज्यादा कर लिया और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि कहीं चाइना जो है वो इंडियन कंपनियों को टेक ओवर करने के मूड में तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट अपने तरफ से या अपने जो मित्र देश हैं उनके जरिए बाजार में घुसपैठ कर सकता है। तो इसलिए भारत ने ये एक नियम बनाया, जो कुछ अतिरिक्त इफ एंड बट हैं वो लगाए विदेशी निवेश पे, और जाहिर सी बात है चीन को इसमें बौखलाना था, वो बौखला रहा है। लेकिन चीन अपने तरह यहाँ अपनी कंपनियों को इस तरह के प्रोडक्शन देता रहा है। तो ये बातें वही हैं कि जब आप अपने लिए आते हैं तो आपको कुछ और रूल चाहिए होता है और दूसरे के लिए कुछ और रूल चाहिए होता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव ने वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए बिहार की जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और लॉकडाउन में अपने घर पर रहने की अपील की है। उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के पीए की पार्टी में हुए लॉकडाउन के उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई करने की भी बात कही है। आज हमारे साथ है अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बिहार सरकार के रमेश ऋषिदेव जी से। जानेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए, लोगों के लिए इस कोरोना वायरस में को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। सर, अभी कोरोना को लेकर अनुसूचित जनजाति के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। देखिए, ये जो बीमारी है कोरोना, ये किसी जाति और धर्म के लिए नहीं है। ये किसी भी जाति धर्म का लोग हो, जो कोई पहले से बीमार है, चाहे बाहर से आए हो या बिहार में हो, जिसको पहले हुआ सच में जाएगा तो उसको होगा ही, चाहे वो किसी भी जाति का लोग हो। इसमें ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग को खोज करके ही वो पकड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है।
अगर ऐसा देखा जाए तो विपक्ष ने भी सवाल उठा रहे हैं मछली भात को लेकर, क्या कहिएगा इसमें? ये कोई बात हुआ मछली भात, कोई कर रहा है कुछ तो जाएगा, उस पर FIR हुआ, जेल गया। गलत करेगा तो जाएगा। सरकार सबके लिए नियम कानून बराबर बनाया है, सबके लिए नियम कानून बराबर है। अगर उसको हम तोड़ेंगे तो हम सोच जाएंगे, गलत किया है तो गया वो। इस सरकार को ये भी बताया जा रहा है, विपक्ष ने बोला है कि असफल है, जहाँ पे लेकर स्वास्थ्य विभाग को लेकर बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहे हैं, जहाँ पर देखा जाए कि भुखमरी की स्थिति बने हुए हैं। विपक्ष ने सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं ऐसा जगह नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। सरकार, बिहार सरकार, आदरणीय हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफ़ी तैयार मुस्तैदी से हैं। और ये बीमारी को लेकर के एम्बुलेंस की जहाँ तक बात है, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को फ़ोन भी कर देता है लोग, तो हम लोग भी फ़ोन से उसको एम्बुलेंस उपलब्ध करवा देते हैं। ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विरोधी है वो तो विरोध करते ही रहेगा, उसको अच्छाई नहीं दिखता है, इसीलिए उनका काम है विरोध करना, वो करते रहेंगे। हम लोग का काम है जनता के हित में, बिहार के हित में काम करेंगे और करते रहेंगे। जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से मछली भात की बात को लेकर इन्होंने कहा कि कोई भी हो सभी को सज़ा मिली है, और साथ ही साथ कोरोना को लेकर यह भी कहा कि किसी भी जाति का हो, कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें सचेत रहें, संयम बनाएं। और साथ ही साथ इन्होंने सोशल डिस्टेंस की भी बात कही है। सहयोगी राहुल जी के साथ संवाददाता रजत कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, पटना। बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा थाना अंतर्गत रामपुर गांव में कोरोना मरीज मिलने से पूरा भोजपुर जिला दहशत में आ चुका है। पूरे गांव समेत आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि मरीज कानपुर से 3 दिन पहले ही आया था, जो अपने परिवार सहित बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर चुका है। देखिए हमारे बिहार झारखंड ब्यूरो हेड मनोज कुमार सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। बात करेंगे बिहार भोजपुर के आरा के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के कसमिया रामपुर गांव में। हालांकि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने के बाद काफ़ी लोग दहशत में हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि ये लॉकडाउन, जबकि कल से कुछ रिलैक्स मिलता लोगों को और कुछ अपने सामानों को ज़्यादा खरीदारी कर सकते थे, कुछ रिलीफ दिया जाता, लेकिन उसके पहले ही ये जो पॉजिटिव केस आ गया, जिसके चलते पूरा गाँव भी दहशत में है और पूरा मेडिकल टीम दिखाया जा सकता है। जिस प्रकार पूरा मेडिकल टीम गिरी हुई है और पूरे गांव के लोगों का जांच चल रहा है। आज हमारे साथ यहाँ पे मेडिकल टीम के डॉक्टर भी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है मेडिकल टीम को लोगों का जांच कर लग रहा है, क्या लग रहा है? मेडिकल टीम है, हमारी जो टीम है मैजे परवारी कहते कि कल ही पता चला कि कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, तो हाई अलर्ट एरिया हो गया है। कोशिश कर रहे हैं जो कि जिसको जो हो गया बाकी ना फैले, क्योंकि फैलने वाली बीमारी है। तो हाई अलर्ट के टू पर हमारी टीम जो कोशिश कर रही है कि रामपुर के जितने लोग हैं उसके फैमिली को प्राथमिकता देते हुए हम लोग को टच लेते हैं, और इसके साथ पूरे रामपुर की जनता को कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो भी स्कैनर है मेरे पास, उसके साथ से सिम्टम के साथ स्कैन कर दें। अब तक कितने लोगों का जांच किया है? अभी लगभग 100 से 150 लोग का जांच हो गया है, और कोशिश कर रहे हैं कि अभी लगातार टीम मेरी विजिट करेगी जब तक कि रामपुर पूरा कंप्लीट नहीं कर दे। इसके बाद हम लोग का 7 किलोमीटर तक का प्लान है, और ये पदाधिकारी का आदेश भी है 7 किलोमीटर तक पूरा सबको विजिट कर ले, स्कैन कर ले। मतलब 7 किलोमीटर तक लगातार जांच करना है। मतलब 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आएंगे ये ग्रामीणों का जांच होगा। हमारे साथ यहाँ पे वीरेंद्र बहादुर जी इस गांव के मुखिया हैं, और काफ़ी बार सर मुखिया ग्रामीणों ने बनाया, लेकिन इस दुख के घड़ी में काफ़ी मदद भी की आपने लोगों को, लेकिन अचानक इस तरह का सर कोरोना पॉजिटिव मिला, क्या लग रहा है, कहाँ का प्रशासन? अरे देखिए, पंचायत तो अपने स्तर से पूरी सतर्कता से आज तक काम करते आ गई, लेकिन बाहर से कोई मरीज आकर एकाएक यहाँ हमारे पंचायत में, चाहे हमारे आप लोगों को कब जानकारी मिली? हम लोग को जानकारी उस समय मिली जब यहाँ से आ करके पेशेंट चला गया सदर अस्पताल, उसके बाद ही जानकारी हम लोग को मिली है, उसके पहले जानकारी नहीं मिलती। ये क्विक फास्ट में काम हुआ है, यहाँ पेशेंट ज़्यादा देर रुका नहीं है, यहाँ से आया और निकल गया सदर। 20 मिनट रुका हुआ, करीब 20 मिनट रुका, इस तरह का चर्चा रहा है सर। हाँ बस यही, मतलब 20 मिनट रुका पेशेंट, उसके बाद वो चर्चा का विषय रहा, तुरंत सदर अस्पताल भेज दिया गया। बड़ी पदाधिकारी समेत भोजपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, जिनको पहले भी दर्शकों को मैंने दिखला चुका था कि लॉकडाउन का जो पालन नहीं हो रहा था, उनकी लापरवाही थी उस समय जिलाधिकारी की, लेकिन जिलाधिकारी उस समय तत्कालीन कल काम अपना दिखलाते हुए कल वहाँ सदर अस्पताल में पहुँचे
वहाँ पे भोजपुर एसपी सुशील कुमार भी मौजूद थे और आज पूरे इस बरहारा क्षेत्र को सील कर दिया गया है और यहाँ तक कि इस गांव को खास तौर पे पूरा फोर्स गिरा दिया, छावनी में तब्दील कर दी गई है कि बाहर से कोई भी लोग व्यक्ति यहाँ पे एंट्री ना करे। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, न्यूज 1 इंडिया, आरा। पूर्णिया गर्ल्स स्कूल में युवक का शव मिलने से सनसनी का माहौल। पूर्णिया सहायक थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में 13 अप्रैल से गायब अनुज कुमार नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर एसडीपीओ आनंद पांडे ने आकर जांच की है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लोगों का कहना है कि युवक नशे का आदी था। हत्या का आरोप दोस्तों पर लगा है और ये सभी स्मैक पीने के आदी थे। पॉलिटेक्निक चौक के आसपास का इलाका पूरी तरीके से नशे की गिरफ्त में आ चुका है, जिसका अंजाम अब धीरे धीरे दिखने लगा है। युवक एक बच्चे का पिता भी था जो अब हमेशा के लिए अनाथ हो चुका है। तो 6 दिन से हो गया लगता। सोमवार के रात में सर ये दिखाई नहीं दिए हैं अभी तक। कैसे क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि 2-3 जो इनके साथ में थे उनको कल मतलब थाने वाले ले गए थे, तो उनका बयान आ रहा था कि ऐसे ऐसे बउआ के साथ, एक बउआ पीछे बस्ती का है सुभाष नगर का और गौरव है, तो वो 2 आदमी का नाम बताया कि ऐसे ऐसे सर हम लोग वहाँ बैठे थे, तभी एक गौरव नाम का वहाँ लड़का आया और लड़का आया वहाँ उसको क्या इशारा किया, उसके बाद वो अनुज सर वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद वो जितने ही 5 मिनट बाद वहाँ बाहर आया कि अब आ जाएगा, अनुज बोला कि 5 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद बाहर निकल के देखा तो अभी तक नहीं था, लापता था। उसके बाद अभी फ़ोन आया तो हम लोग यहाँ पे आए, तो उसके बाद डेड बॉडी वो अनुज कुमार का ही था। अच्छा, कैसे हत्या हुई है? हत्या तो सर अब तो छानबीन के बाद ही मालूम चलेगा ना कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो क्या लग रहा है किस वजह से क्या मामला चल रहा था? आपसी से विवाद में ये झगड़ा का था, पैसा कुछ लेन देन का था, तो उसी विवाद में लगता है कैसा। किस पे आशंका है? आशंका तो सर जो एविडेंस के हिसाब से मिला है, वो 2 आदमी वहाँ पे बोला है, जो 2-3 आदमी पकड़ के ले गया था ना, वो बोला है कि वो 2 आदमी का नाम बताए हैं, वो गौरव और बउआ। सोनी के हट थाना मुझे सूचना मिला कि स्कूल के खाता में एक अज्ञात लाश पड़ा हुआ है। हम लोग आए, देखे, सुने, वरीय पदाधिकारी को सूचना दी। वरीय पदाधिकारी देश में लॉकडाउन है, ऐसे में कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही हैं। सीतामढ़ी में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां सुसन नगर पंचायत मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक पर लोग पैसे निकालने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भी कोरोना से एहतियात बरतता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो वहीं देश में आईसीएमआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि चमगादड़ों में कोविड-2 टाइप का वायरस पाया जाता है। सुपैल में एक गांव ऐसा भी है जहां सैकड़ों एकड़ में कई साल पहले चमगादड़ों को बसाया गया और वहां के लोग आज भी इसे दैवीय रूप मानकर इसका संरक्षण करते हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी इस रिपोर्ट के आने के बाद पशुपालन और स्वास्थ्य महकमे को सजग कर दिया है। डीएम महेंद्र कुमार बताते हैं कि अब तक चमगादड़ों से इंसान के शरीर में किस तरीके से कोविड का असर होता है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन वहां के लोगों को जागरूक कर रहा है। एक रिपोर्ट न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग को ज्ञात हुई है, जिसमें कि बैट्स की जांच करने पे ऐसे संक्रमण के उसमें ये पाए गए हैं लक्षण। हम लोग के पास त्रिवेणीगंज अनुमंडल में एक आध गांव है जहां पे चमगादड़ों की संख्या अधिक है। जो जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं, पहले तो उनको निर्देश दिया गया है कि उस गांव का वो सर्वेक्षण करा लें। अगर वहाँ पे कुछ ऐसे जीव डेड पाए जाते हैं तो जो उनका एसओपी है उसके हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। साथ ही उस क्षेत्र में जो हमारी मेडिकल टीम है वो कोरोना लाइक, अगर कोविड लाइक सिम्टम किसी भी व्यक्ति को हो तो उस पर मुस्तैद है, उसकी हम लोग तुरंत जाँच कराएँगे। अभी छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों और आंगनबाड़ी में आने वाली गर्भवती महिलाओं को लेकर चिंता स्पष्ट की है। 14 मार्च से राज्य के सभी आंगनबाड़ियों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद में राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि महिला और बच्चों का पोषण स्तर का विशेष ख्याल रखा जाए, जिसके लिए प्रदेश के कई आंगनबाड़ी केंद्रों में हितग्राहियों को घर घर जाकर आहार का वितरण किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के 3,34,000 के ज्यादा हितग्राहियों को सूखा अनाज भी वितरित किया गया। साथ ही गर्भवती माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान भी स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रखा जा रहा है।
हमारे यहाँ 13 मार्च से आंगनबाड़ी बंद है। कोरोना वायरस के चलते हुए मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ लॉकडाउन के चलते आंगनबाड़ी को बंद करा दिया। जैसे स्कूल में आने जाने वाले को भीड़ भाड़ जगह में नहीं देना है सही कर, तो आंगनबाड़ी के बच्चे को जैसे अपन आंगनबाड़ी में बैठाया कर खाना खिलाते थे, उसको घर घर जाकर रेडी टू ईट बांटते हैं। जैसे मेरे यहाँ 60 है दर्ज। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं। इसके साथ ही अपराधों में भी भारी कमी आई है। वहीं धमतरी में लॉकडाउन के दौरान जिले में महज 48 अपराध दर्ज किए गए। लॉकडाउन में अपराधों में आई कमी की वजह से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। ऐसे में लोगों को घरों पर रहने की हिदायत दी गई, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन महामारी की रोकथाम के लिए लोग अपने घरों में जरूर हैं। वहीं धमतरी में लॉकडाउन के चलते जिले में अपराधों का ग्राफ काफी ज्यादा कम हो चुका है। आपको बता दें 22 मार्च लॉकडाउन से अब तक कुल मिलाकर 48 मामले जिले में दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 23 प्रकरण लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर हैं, 3 प्रकरण सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने के हैं, 22 प्रकरण अन्य अपराध सहित होम आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करने पर थानों में मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।